आज का ये विशेष एपिसोड खास तौर पर उन सभी धनु राशि के दोस्तों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 के बीच का समय उनके लिए क्या संकेत दे रहा है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्रहों की चाल आपके स्वास्थ्य पर कैसा असर डालेगी, आपकी शिक्षा और करियर की दिशा किस ओर बढ़ेगी, प्रेम और वैवाहिक जीवन में कौन से नए रंग भरने वाले हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में कैसी हलचल देखने को मिल सकती है। यह विश्लेषण आपके जीवन के हर जरूरी पहलू को छूता है ताकि आप आने वाले दिनों की तैयारी सही दिशा में कर सकें। मैं केवल आपका भविष्य नहीं बताने वाला, बल्कि ये भी साझा करूंगा कि आप हर मुश्किल का सामना कैसे कर सकते हैं और हर मौके को अपने पक्ष में कैसे बदल सकते हैं, वो भी ठोस और प्रभावी उपायों के साथ, क्योंकि ये समय आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और इसका मकसद केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि आपको मानसिक रूप से तैयार करना है ताकि आप अगले 7 दिनों में सोच समझकर फैसले लें और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें। लेकिन इससे पहले कि हम किसी भविष्यवाणी की गहराई में उतरें, जरूरी है ये समझना कि इस समय आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति क्या कह रही है, क्योंकि वहीं से हमारे सप्ताह की दिशा तय होती है और वहीं से हमारे जीवन की कहानी आगे बढ़ती है। धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का पहला सप्ताह खगोलीय दृष्टि से बेहद दिलचस्प और प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस बार कुछ खास संकेत दे रही है। सबसे पहले नजर डालते हैं आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति पर, जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इस सप्ताह वे मिथुन राशि में यानी आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो विवाह, साझेदारी और व्यावसायिक संबंधों का प्रतीक होता है। बृहस्पति का यहाँ होना नए अवसरों की संभावना तो बढ़ाता है, लेकिन चूंकि यह स्थान बुध की राशि है और बुध इनके शत्रु माने जाते हैं, इसलिए रिश्तों में कहे गए शब्दों का खास ध्यान रखना होगा। जरा सी असावधानी से बने बनाए समीकरण बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव की, जो आपके जीवन की दिशा को स्थिरता और गहराई देने के लिए कुछ अहम बदलावों की भूमिका तैयार कर रहे हैं। इस समय शनिदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में मीन राशि में वक्री अवस्था में स्थित है। चतुर्भाव हमारे घर, परिवार, माता, स्थायी संपत्ति और मानसिक सुकून से जुड़ा होता है। शनि का यहाँ वक्री रहना इस ओर संकेत करता है कि घरेलू मामलों में कुछ अनसुलझे मुद्दे फिर से सतह पर आ सकते हैं, चाहे वो माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो या घर प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई पुरानी उलझन। ऐसे में संयम और परिपक्वता ही आपके सबसे बड़े हथियार बनेंगे। अब चलते हैं मंगल ग्रह की ओर, जो ऊर्जा, साहस और निर्णय क्षमता के कारक है। मंगल इस महीने पूरे समय आपके दशम भाव यानी करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में विराजमान रहेंगे, वो भी कन्या राशि में। ये स्थिति आपको जबरदस्त आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति जुनून से भर देगी। दिग्वी मंगल का प्रभाव ऐसा होगा कि आप हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे और अपने काम में गजब की सक्रियता और नेतृत्व क्षमता दिखाएंगे, जिसका असर आपके पेशेवर जीवन में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। हालांकि मंगल का कन्या राशि में होना आपको कार्य के प्रति समर्पित और मेहनती तो बनाएगा, लेकिन साथ ही ये एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी लेके आता है, जिससे आप ऑफिस या व्यावसायिक माहौल में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गुस्से और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें ताकि रिश्ते बिगड़ने ना पाए। इस सप्ताह राहु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में यानी कुंभ राशि में विराजमान है, जो आपके साहस, संचार कौशल और तकनीकी समझ को उधार देने वाले हैं। ये समय नए विचारों को सामने लाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाने का है। वहीं केतु नवम भाव अर्थात सिंह राशि में स्थित है, जो आपको जीवन की पारंपरिक धारणाओं को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसका असर ये हो सकता है कि आप धार्मिक या पारिवारिक मान्यताओं पर प्रश्न उठाएं या पिता के साथ कुछ वैचारिक असहमति हो। ऐसे में संवाद और सम्मान दोनों बनाए रखना आवश्यक होगा। और अब बात करते हैं उस ग्रह की जो हमारे मन, भावनाओं और रोजमर्रा की घटनाओं पर सबसे गहरा असर डालता है, चंद्रमा। इस सप्ताह चंद्रमा की गति कुछ दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। सप्ताह की शुरुआत में ये आपके दशम भाव में मंगल के साथ युति करेंगे, जिससे कार्यस्थल पर भावनात्मक ऊर्जा का तेज प्रवाह देखने को मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा लाभ स्थान से होते हुए सप्ताह के अंत तक आपके व्यय भाव में पहुंच जाएंगे, जिससे अंत तक कुछ मानसिक अस्थिरता या आर्थिक उलझने महसूस हो सकती है। चंद्रमा का यह सतत गोचर हर 2-2.5 दिन में आपके मूड, प्राथमिकताएं और निर्णय लेने की प्रवृत्ति को बदलता रहेगा। इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।
अब सवाल ये उठता है कि इन विविध ग्रह चालों का आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं उस क्षेत्र से जो हमारी सामाजिक पहचान, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नींव है, आपका करियर और व्यवसाय। यह सप्ताह आपके लिए एक दौड़ की तरह रहेगा, जहां हर दिन आपके शेड्यूल में कुछ नया जोड़ देगा और व्यस्तता आपके जीवन की स्थायी साथी बन जाएगी। जैसा कि पहले बताया गया, दशम भाव में दिग्बली मंगल का प्रभाव पूरी तरह आपके कामकाज पर हावी रहेगा। इसका मतलब है कि आपकी पूरी ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति में झोंकी जाएगी और आप बिना रुके निरंतर परिणामों की ओर बढ़ेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके प्रयासों की सराहना जरूर होगी, लेकिन साथ ही आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां और अपेक्षाओं का दबाव भी महसूस होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। इसी दौर में एक बात बेहद जरूरी है, मंगल की स्थिति आपको आत्मविश्वासी तो बनाएगी, लेकिन साथ ही थोड़ा आक्रामक भी कर सकती है। हो सकता है कि आप अपनी बातों को बहुत तीखे या जोरदार अंदाज में रखें, जिससे ऑफिस के माहौल में तनाव या टकराव की स्थिति बन जाए। ऐसे में बेहतर होगा कि अपनी ऊर्जा को बहस में बर्बाद करने के बजाय उसे रचनात्मक कार्यों में लगाएं, ताकि आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों को छू सकें बल्कि रिश्तों को भी संतुलित बनाए रख सकें। जो लोग नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। आपको बेहतर प्रस्ताव या नई भूमिका की पेशकश मिल सकती है, लेकिन किसी भी निर्णय को भावनाओं या उत्साह में आकर न लें। हर अवसर को परखें, उसकी लंबी अवधि की संभावनाएं समझें और फिर विवेकपूर्वक अगला कदम उठाएं। अब बात करते हैं हमारे व्यवसायी साथियों की। इस समय सप्तम भाव में बृहस्पति और अष्टम भाव में बुध की उपस्थिति संकेत कर रही है कि व्यापारिक साझेदारियों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर कोई नया सौदा, अनुबंध या डील सामने आ रही है तो बिना पूरी जानकारी के उस पर हस्ताक्षर ना करें, क्योंकि कोई छोटी सी अनदेखी बाद में बड़ी जटिलता में बदल सकती है। इस हफ्ते बड़े निवेश से बचें और व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाना ही समझदारी होगी। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित संकेत लेके आ रहा है। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे तो अचानक कोई सुखद वित्तीय समाचार मिल सकता है, जैसे अटका हुआ पैसा हाथ लगना, किसी पुराने निवेश से लाभ या किसी परिचित से आर्थिक सहयोग मिलना। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो आपके बजट में राहत का सांस ला सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह अपने अंत की ओर बढ़ेगा और चंद्रमा व्यय भाव में प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे कुछ अनपेक्षित खर्चों की स्थिति बन सकती है, जैसे स्वास्थ्य से जुड़ा कोई खर्च या तकनीकी उपकरणों की मरम्मत जैसी जरूरतें। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप शुरुआत से ही एक ठोस बजट बनाकर चलें और फिजूल खर्ची से बचें, ताकि अचानक आने वाली ज़रूरतें आपका संतुलन न बिगाड़ें। और अब रुख करते हैं उस पहलू की ओर जो दिल से जुड़ा है और जीवन को भावनाओं से भर देता है, आपके रिश्ते। आइए जानते हैं कि प्रेम और वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में यह सप्ताह आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है। चलिए शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो अभी अविवाहित है और जीवन साथी की तलाश में है। इस सप्ताह आपके लिए अच्छे प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो विवाह योग को सक्रिय करता है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो अब वो समय है जब आप उस संबंध को एक नए मोड़ पर ले जाने की सोच सकते हैं, शायद सगाई या विवाह की दिशा में। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, सप्तम भाव के स्वामी बुध इस समय अष्टम भाव में स्थित हैं, जिससे आपसी संवाद में रुकावट या गलतफहमियों की स्थिति बन सकती है। अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने साथी से कोई भी बात छिपाएं नहीं और हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करें। अब बात करते हैं विवाहित लोगों की। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ शुक्र की युति हो रही है, जो रिश्तों में समझदारी, प्रेम और आकर्षण का अच्छा तालमेल दर्शाती है। लेकिन इसी योग के प्रभाव से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही पक्ष खुद को ज्यादा सही मानने लगें, जिससे अहम टकरा सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप सुनना और समझना दोनों को रिश्ते का हिस्सा बनाएं, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन संतुलित और सुदृढ़ बना रहे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ वैचारिक असहमति उभर सकती है। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जहां आपका साथी आप पर आलोचना करे या आपको नियंत्रित करने की कोशिश करे, जिससे मनमुटाव की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में मेरी यही सलाह रहेगी कि आप अपने अहम को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए अपने साथी की बातों को गंभीरता से सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
संबंधों में सामंजस्य का सूत्र सिर्फ संवाद नहीं, बल्कि संवेदना और सहनशीलता भी होता है। सप्ताह के मध्य में आप दोनों के बीच स्नेह बढ़ाने का एक सुंदर मौका मिल सकता है, जैसे कि किसी खास जगह पर साथ में डिनर प्लान करना या छोटी सी यात्रा का आनंद लेना। ऐसे पल रिश्तों में नई ऊर्जा भर देते हैं और भावनाओं की ताजगी बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लें तो हर स्थिति को संतुलन में लाना आपके हाथ में होगा। इस सप्ताह आपकी सेहत को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि दशम भाव में स्थित मंगल आपको काम में इतना उलझा सकता है कि नींद, भोजन और आराम सब पीछे छूट सकते हैं। लेकिन याद रखें, सेहत से समझौता कर लेना आपकी पूरी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। अनियमित दिनचर्या और तनाव का असर सबसे पहले आपके पाचन तंत्र पर पड़ेगा, जैसे गैस, एसिडिटी या अपच की समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए मसालेदार, तले भुने या बाहर के खाने से फिलहाल दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। अच्छी बात यह है कि आपके राशि स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस समय मजबूत है, जिससे किसी गंभीर या दीर्घकालिक बीमारी की संभावना नहीं दिखती। लेकिन वहीं अष्टम भाव में सूर्य का गोचर कभी-कभी स्वास्थ्य में अचानक उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। खासकर आंखों की रोशनी और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सजग रहना जरूरी है। कुल मिलाकर यदि आप अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करते तो यह सप्ताह सामान्य रूप से संतुलित रह सकता है। चतुर्थ भाव में वक्री शनि की उपस्थिति आपके सीने में अजीब सा दबाव या कसाव पैदा कर सकती है, जो दिनचर्या को थोड़ा असहज बना सकता है। ऐसे में अपनी मां की सेहत को नजरअंदाज न करें, उनकी छोटी सी तकलीफ भी गंभीर हो सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। जैसे ही सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रमा 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, आपके मन में हलचल बढ़ सकती है, जिससे नींद उड़ सकती है या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है। ऐसे में मेरा सुझाव रहेगा कि रात को सोने से पहले कुछ देर शांत बैठकर ध्यान करें। यह सरल अभ्यास आपके भीतर गहराई से सुकून और संतुलन ला सकता है। अब बात करते हैं हमारे देश के नौजवानों की, जो आने वाले कल की दिशा तय करेंगे। छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत की कसौटी पर खरा उतरने का है, लेकिन इसकी इनाम भी उतनी ही बड़ी होगी। आपकी लगन आपको एक नया मुकाम दिला सकती है। पंचम भाव के स्वामी मंगल जब दशम भाव में स्थित होकर अपनी 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को ताकते हैं, तो यह स्थिति भीतर से गहरी एकाग्रता और जबरदस्त मानसिक ऊर्जा को जन्म देती है, खास तौर पर पढ़ाई के क्षेत्र में। इस दौरान आपकी समझ इतनी तेज हो सकती है कि जटिल से जटिल विषय भी सरल लगें। विशेष रूप से जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल या तकनीकी क्षेत्रों की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। आपकी की गई मेहनत अब फल देने के लिए तैयार है। हालांकि तीसरे भाव में विराजमान राहु आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की पूरी कोशिश करेगा, चाहे वह सोशल मीडिया की अनावश्यक खींचतान हो या दोस्तों की टाइम पास बातें। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप खुद को अनुशासित रखें, एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें और अपने हर कदम को उसी दिशा में टिकाए रखें। तभी यह शुभ योग पूरी तरह आपका साथ देगा। इस सप्ताह मेरी आपसे बस एक सदी हुई सलाह है, कृपया खुद की तुलना किसी और से न करें। किसी और की प्रगति देखकर खुद को कमतर आंकना न तो तर्क संगत है और ना ही जरूरी, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। उसकी रफ्तार, संघर्ष और सामर्थ्य भी विशिष्ट होती है। इसलिए बस अपना फोकस बनाए रखें, जो कर रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा और ऊर्जा झोंक दीजिए। सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। और अब हमेशा की तरह मैं आपके साथ कुछ ऐसे सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय साझा कर रहा हूं, जो इस हफ्ते की नकारात्मकता को आपसे दूर रखेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहला और जरूरी उपाय है अपने स्वामी ग्रह बृहस्पति को बल देना, क्योंकि आप धनु राशि से संबंध रखते हैं
और बृहस्पति ही आपके जीवन के मूल स्रोत है। इसके लिए हर सुबह स्नान के बाद अपने माथे, गले और नाभि पर केसर का तिलक लगाइए, और अगर केसर न हो तो हल्दी भी उसी प्रभाव से कारगर है। यह छोटा सा कदम आपके विवेक को तेज करेगा, आपकी सूझबूझ को धार देगा और भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने में मदद करेगा। बस श्रद्धा और विश्वास से इसे अपनाइए। अब बात करते हैं दूसरे प्रभावशाली उपाय की, जो है आपकी भीतर की प्रचंड मंगल ऊर्जा को संतुलित और सकारात्मक दिशा देने की। क्योंकि जब कर्म भाव में मंगल बलशाली हो तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है, लेकिन अगर ये ऊर्जा सही दिशा में ना जाए तो ये गुस्से, जल्दबाजी या टकराव का रूप ले सकती है। इसलिए मंगलवार को पास के हनुमान मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर और एक मीठा पान अर्पित करें और शांत चित्त से वहीं बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके करियर से जुड़ी रुकावटों को हटाएगा और विरोधियों पर जीत दिलाएगा। अब तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो शनि की शांति से जुड़ा है। चतुर्थ भाव में वक्री शनि कभी कभी घर परिवार में तनाव या मन में बेचैनी ला सकते हैं। ऐसे में शनिवार की संध्या को एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें कुछ क्षण खुद का चेहरा निहारें और फिर वो तेल किसी जरूरतमंद को दान करें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ये छोटा लेकिन प्रभावशाली उपाय आपके घरेलू वातावरण में शांति, सामंजस्य और स्थिरता लेकर आए। और अब अंतिम लेकिन बेहद असरदार चौथा उपाय, जो बुध ग्रह की स्थिति को संतुलित करने के लिए है। क्योंकि इस समय आपके सप्तमेश और दशमेश बुध अष्टम भाव में विराजमान है, जो न तो व्यापार के लिए अनुकूल माने जाते हैं और न ही साझेदारी या संबंधों के लिहाज से। ऐसे में बुधवार के दिन एक गाय को हरा चारा खिलाइए और उसी दिन ओम ब्राम ब्रीम ब्रौंसह बूधाय नमः इस शक्तिशाली मंत्र का 108 बार जाप करें। यह सरल सा उपाय आपके संचार कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और संबंधों में संतुलन लाने में मददगार साबित होगा। इन सभी उपायों को अगर आप पूरे विश्वास, श्रद्धा और नियमितता के साथ करते हैं तो आप स्वयं ही उनके प्रभाव को महसूस करेंगे। तो मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, यह था आपके लिए 1 से 7 अगस्त 2025 का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। एक ऐसा खाका जो आपको समय की चाल से पहले आगाह करता है। याद रखिए, भाग्य की लिपि चाहे सितारों में लिखी हो, लेकिन उसे चमकाने वाली कलम हमेशा हमारे कर्मों के हाथ में होती है। यह राशिफल कोई पूर्व नियति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक टॉर्च है जो आपको समय रहते सतर्क करता है, ताकि आप अपने हर कदम को समझदारी और आत्मविश्वास के साथ उठा सकें। मैं यही कामना करता हूं कि आने वाला सप्ताह आपके जीवन में नई उमंग, अपार खुशियां और हर तरफ से सफलता की सौगात लेकर आए। भगवान महादेव की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे और हर कदम पर उनका आशीर्वाद आपका मार्गदर्शन करता रहे। यदि आपको ये वीडियो और मेरा ये प्रयास सार्थक और उपयोगी लगा हो तो अपने प्रेम और समर्थन की एक झलक इस वीडियो को लाइक करके जरूर दिखाएं। इसे अपने करीबी दोस्तों और परिवारजनों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी सकारात्मक ज्योतिषीय दिशा निर्देश का लाभ उठा सके। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हर नई जानकारी आप तक बिना रुके पहुंचती रहे। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई रोशनी, नई सोच और ताज़ी ऊर्जा के साथ। तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं।